हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म और हमारा आज का टॉपिक है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। हमने अपने पिछली क्लास में फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा और वुड कटर्स ऑफ जावा के बारे में पढ़ा था। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था जावा के बारे में। जावा क्या है? जावा एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। एक समय ऐसा था कि जो जावा है वह केवल और केवल जंगलों से घिरा हुआ था और अभी प्रेजेंट में जावा जो है वह राइस प्रोड्यूसिंग एरिया बन चुका है। हमने यह भी देखा था कि जो जावा के जंगल थे वहां पर बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग रहा करते थे। तो उनमें एक कम्युनिटीज थी कलंग्स की। वे कलंग्स लोग जो थे वे बहुत ही फेमस थे और उन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था जावा में। क्यों इम्पोर्टेंस दिया जाता था? क्योंकि कलंग्स लोग जो थे वे लोग बहुत ही एक्सपर्ट थे अपने कामों में, बहुत ही निपुणता से अपने कामों को किया करते थे। उनका काम क्या था? तो वे लोग मेनली दो तरीके के काम किया करते थे। पहला, जंगल को काटना, दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करना। तो अपने कामों में वे लोग एक्सपर्ट हुआ करते थे, इसलिए उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था जावा में। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी में जो जावा का कॉलोनियल पावर था, जो डच था, उसने फॉरेस्ट लॉ को इंट्रोड्यूस करा था जावा में। अब ये फॉरेस्ट लॉ जो है वह क्या बोलती थी? तो देखिए, फॉरेस्ट लॉ के आने के पहले क्या था कि जो लोग थे वे जब मन चाहे तब जंगल में जा सकते थे। अपनी आवश्यकता के अनुसार लकड़ियां ले सकते थे या फिर अन्य चीजें जंगलों से ले लिया करते थे। अब जैसे ही फॉरेस्ट लॉ आई तो उसने इस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया। अब लोग जो हैं वो जंगल में नहीं जा सकते थे। इसके साथ ही साथ लकड़ियों को काटने पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बैन लगाए गए थे। केवल स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लकड़ियों के काटने की अनुमति दी गई थी। अब वह स्पेसिफिक पर्पस क्या था कि यदि किसी को घर बनाना है या फिर रिवर बोट बनानी है, नाव बनानी है, तो इन्हीं दो कामों के लिए लकड़ियां काट सकते थे जंगल से। नहीं तो बाकी कोई और काम है तो उन कामों के लिए जंगल से लकड़ियां काटने का परमिशन नहीं दिया गया था। इसके साथ ही साथ जो लकड़ियों काटने का जो परमिशन दिया गया था तो वे दिया गया था कि केवल स्पेसिफिक फॉरेस्ट से ही लकड़ियां काट सकते हैं, वह भी अंडर द क्लोज सुपरविजन। मतलब कि जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उनके अधिकारी के निगरानी के अंदर ही लकड़ियों की काटने की अनुमति दी गई थी, केवल चुनिंदा जंगलों से। यहाँ तक कि यह भी प्रावधान लाए गए कि यदि कोई भी फॉरेस्ट लॉ के रूल्स को नहीं मानेगा तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से केसेस में लोगों को पनिशमेंट दी जाती थी। पहला था कि ग्रेजिंग कैटल्स इन यंग स्ट्रैंड्स। मतलब यंग स्ट्रैंड्स में यदि कोई व्यक्ति अपने जानवरों को चराता है तो उस केस में उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। यंग स्ट्रैंड्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि वैसा जमीन जहाँ छोटे छोटे पौधे हुआ करते थे, तो यदि कोई व्यक्ति वहां अपने जानवर को चढ़ाएगा तो उसे पनिशमेंट दी जाती थी। अब ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों करा? तो देखिए, आम लोगों के लिए वह क्या है कि छोटे छोटे पौधे हैं, मगर गवर्नमेंट के लिए क्या था? गवर्नमेंट के लिए था कि ये जो छोटे पौधे हैं, आज छोटे पौधे हैं, फ्यूचर में वो पेड़ बन जाएंगे, ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें टिम्बर प्रोवाइड करेंगे, लकड़ियां देंगे, जिससे हम शिप्स बना सकते हैं और भी बहुत चीजें बना सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि यदि कोई भी जानवर इसे खा जाएगा तो ये तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए पनिशमेंट दी जाती थी। दूसरा था कि ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट परमिशन। यदि कोई भी व्यक्ति वुड की ट्रांसपोर्टेशन करेगा बिना सरकार की अनुमति से तो उस केस में भी लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। तीसरा था ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड विथ हॉर्स, कार्ट्स और कैटल। यदि कोई भी व्यक्ति
फॉरेस्ट के मतलब जंगल के रास्ते से अपने कैटल्स या फिर घोड़े गाड़ी से जाएगा तो उस केस में भी लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। अब ये कहाँ का न्याय है कि रोड तो चलने के लिए होते हैं, तो अब लोग रोड पर भी ना चले, वो भी अपने जानवरों के साथ जाएंगे, तो उन्हें पनिशमेंट क्यों दी जाएगी। तो देखिए, आपके लिए और हमारे लिए या फिर अन्य लोगों के लिए वो क्या था, जंगल का रास्ता है, रास्ते पर सब लोग जा सकते हैं, जानवर हो या फिर इंसान। आम लोग यह सोचा करते थे, मगर गवर्नमेंट उसे किस नज़र से देखती थी। तो गवर्नमेंट जो है वह देखती थी कि जो जंगल है, यदि जानवर है वह जंगल से जाएंगे और जंगल में पेड़ पौधे हुआ करते थे, तो जानवर है जाएंगे तो पेड़ पौधे तो खाएंगे ही खाएंगे, और वैसे जाएंगे तो नष्ट भी हो जाते हैं ना पेड़ पौधे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यदि जानवर खा जाएंगे इस पेड़ पौधे को तो नुकसान तो हमारा होगा ना, क्योंकि हमें फिर लकड़ियां नहीं मिल पाएंगे, टिम्बर नहीं मिल पाएंगे, फिर हम उस टिम्बर से अपने काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि यदि इन तीनों केसेस में कोई भी केसेस दिखता है तो उन सभी को पनिशमेंट के अंदर रख दिया कि लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी इन कामों के लिए। गवर्नमेंट ने एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। अब वो सिस्टम क्या था, तो वह था ब्लैंक डॉन्ग डिएंस्टन सिस्टम। अब ये ब्लैंक डॉन्ग डिएंस्टन सिस्टम क्या था, तो देखिए, जैसे ही फॉरेस्ट लॉ आती है तो उसने क्या किया कि बोला कि यदि कोई भी जंगल के लैंड को कल्टीवेट किया जाएगा तो उसके कल्टीवेशन के लिए लोगों को रेंट देना पड़ेगा, कुछ अब रेंट देना पड़ेगा। इनमें से भी कुछ विलेजेस को जो है वह एग्जेम्पशन प्रोवाइड थे कि वे रेंट नहीं दे सकते हैं। हालांकि एक कंडीशन लगाया गया था उन लोगों पर। अब वो कंडीशन क्या था, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बोला कि यदि वे लोग अपना फ्री सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तब, और अपने बफेलोज अपने जानवरों को प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट को, तभी उन लोगों को रेंट से एग्जेम्पशन की फैसिलिटी दी जाएगी। देखिए, फ्री लेबर सर्विस था तो वो किस लिए, तो जो जैसे कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए थे, जंगल है, पेड़ पौधे काटने हैं, लकड़ियां काटनी है, तो लकड़ियां कौन काटेगा, गवर्नमेंट तो नहीं काटेगी आके, तो उस लकड़ियों को काटने के लिए लेबर चाहिए, आदमी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं लोगों को बोला जाए कि आप हमारे लिए लकड़ियां काट दो, इसके बदले में आप हमें रेंट मत देना। एक किया था। फिर उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बफेलोज चाहिए, जानवर चाहिए। जानवर क्यों चाहिए थे, तो एक जगह से दूसरी जगह टिम्बर को पहुंचाने के लिए जानवरों की आवश्यकता पड़ी थी। अब जंगल थे तो जंगल में उस समय हो सकता है कि जंगल में गाड़ी उतने अंदर तक नहीं जा सके, व्हीकल्स नहीं जा सके, तो एक जगह से दूसरी जगह तो टिम्बर्स को पहुंचाना है, तो क्या लोग अपने कंधे पर उठा के लेके जाएंगे, नहीं ना। तो इसीलिए जानवरों उन्होंने बोला कि लोग अपना जानवर दें, गांव गांव वालों से ही बोलते हैं कि आप लोग फ्री में सर्विस भी प्रोवाइड करो और अपने जानवरों को भी दो, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह टिम्बर्स को एक ट्रांसपोर्ट कर सके, और इसके बदले में आप क्या करना कि आप हमें रेंट मत देना। तो यह था ब्लैंक डॉन्ग डिएंस्टन सिस्टम। फिर बाद में क्या किया जाता है कि लोगों को यह बोला जाता है कि ठीक है, आपको आपके काम के बदले कुछ वेजेस, सैलरी दे दिए जाएंगे इन स्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन। जो रेंट आप लोग हमें नहीं देते, उस रेंट के बदले आप लोगों को वेजेस दिया जाएगा, रेंट मगर देना होगा। यहाँ तक कि यह भी किया गया कि जो राइट्स थे लोगों को कि वो फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। देखिए, आपको याद हो तो मैंने अपने पिछली क्लास में बताया था कि जो जावा में जो फॉरेस्ट लॉ लेकर इंट्रोड्यूस कराया गया था वह काफ़ी मिलता जुलता था इंडियन फॉरेस्ट लॉ से। तो हमने पहला तो यही देख लिया कि जिस तरीके से फॉरेस्ट लॉ आती है जावा में, उसने फॉरेस्ट में मतलब कि जंगल में जाने से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी लोगों को, लकड़ियां नहीं काट सकते थे लोग, केवल स्पेसिफिक फॉरेस्ट से ही लकड़ियों को काट सकते थे और पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो सेम ऐसा ही हमने कुछ बस्तर के केस में भी पढ़ा था कि जो इंडिया में फॉरेस्ट लॉज लेकर आए जाते हैं तो उस लॉज में भी ऐसे ही प्रावधान थे।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया था, लोग जो है जंगल में नहीं जा सकते, लकड़ियां नहीं ले सकते थे इत्यादि। यहाँ तक कि लोगों को पनिशमेंट भी दी जाती थी यदि वे लोग रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे। तो यह सिमिलैरिटी थी जावा के फॉरेस्ट लॉ में और इंडिया के फॉरेस्ट लॉ में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।